इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट हम करेंगे MUI बेस्ड लाइब्रेरी के साथ। पिछली वीडियोस में एक प्रॉपर्ली मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि किस तरह हम जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो किस तरह हम प्रॉपर्ली फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं सबसे पहले, और फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है हम लाइब्रेरी सेलेक्ट करते हैं किस लाइब्रेरी के साथ हम काम करेंगे। क्योंकि हम अभी फ्रंट एंड के पार्ट पे हैं तो फ्रंट एंड के पार्ट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम CSS बेस्ड लाइब्रेरी को चॉइस कर लें और या हम यूज़ कर लें जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी को, जो कि रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी जिसको कह सकते हैं, जो कि है MUI टेबलेंट या डिज़ाइन। इस डिपेंड अपॉन द कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई भी जो प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम काम करेंगे MUI पे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि MUI क्या चीज़ होती है और हम इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए मैं सिंपली इसके ब्राउज़र पे जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि MUI क्या चीज़ है, तब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि MUI क्या चीज़ है। सो MUI मूव फास्ट विद इनिशिएटिव रिएक्ट UI टूल्स, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाए, ठीक है, और आप सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो उससे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है। यानी कि हर वो चीज़ हम अगर स्क्रैच से बनाएंगे तो वो बहुत टाइम लेगी। तो यही एडवांटेज MUI का है। तो MUI कहता है कि मैं आपको एक प्रोफेशनल लेवल का डिज़ाइन प्रोवाइड करूंगा जो कि बिल्ट इन होंगे, आप उसको यूज़ करेंगे। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ठीक है, अगर तो वो नहीं चल रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। तो इसलिए MUI जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट में बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास आता है, सबसे पहले हम जाते हैं इसकी प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। इसकी बहुत सी प्रोडक्ट है, इसमें MUI कोर है, टूल पैड है, टेम्पलेट्स हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं और लेकिन हमारा जो गोल है वो अभी डॉक्यूमेंटेशंस पे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारी बहुत चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। सो सबसे पहले हम जाते हैं मटेरियल UIs में, ठीक है। तो इसके करंटली हम 6.1 पे काम करेंगे, लेकिन हम V4 पे भी काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हम V4 की भी यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चल सकती हैं, ठीक है। V5 में भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें पहले जो लेटेस्ट वर्जन है उसको देखेंगे, ठीक है, और देन हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम हर वर्जन यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसका ओवरव्यू देता चलूँ कि ये प्रॉपर्ली इसको कह सकते हैं कि ओपन सोर्स रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि क्या करती है कि गूगल मटेरियल डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या हम CSS और जो है JS की लाइब्रेरी को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप को विद मटेरियल UI के साथ इस्तेमाल करें, इट विल बी वेल एंड गुड, ठीक है। मटेरियल UI को विद मटेरियल CSS के साथ ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट कर जाती हैं कुछ चीज़ें। क्योंकि इसमें होता है क्लासेस जो होती हैं वो बिल्ट इन होती हैं, और बिल्ट इन क्लासेस जब आपस में कन्फ्लिक्ट कर दिए तो आपका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए इसमें अब इसमें देखना है कि बिल्ट इन कौन सी है, यानी कि जो ओपन सोर्स बिल्ट इन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अब कोई भी कंपोनेंट्स को लें, एग्जांपल के तौर पर आपने इनपुट लेनी है, ऑटो कंप्लीट लेना है या बटन लेने हैं, तो आप अगर आप सेल्फ ऐसी ड्रॉप डाउन बनाने लगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। ये देखिए, हाँ, जो भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स है आप उसको यूज़ करके अपने ड्रॉप डाउन ले सकते हैं। अगर आप स्लाइडर यूज़ करें तो आप स्लाइडर अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, देखिए वॉल्यूम्स का हम इसको अगर इट सेल्फ बनाएंगे तो ये तो टाइम बहुत लेगा। स्विच को ले लें, ठीक है, बहुत सी है, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड चाहिए होगी वो यहाँ से बिल्ट इन मिलेगी। हमें सिर्फ उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडिट करना है और यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह के एवेटर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये ईमेल का जो यूज़ किया गया है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हमें यहाँ मिलती है। देखिए टेबल्स पे अगर जाएँ तो टेबल्स बिल्ट इन जो प्रोफेशनल लेवल के हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, तो ये प्रोफेशनल लेवल के हमें टेबल मिल रहे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ उसको अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना है और इजीली जहाँ जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना हो हम कर सकते हैं। ये देखें स्केलेटन, जब भी हमें कोई ऐप रीलोड करवानी होती है हम स्केलेटन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्नैक बार, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे लेफ़्ट राइट टॉप में जो यूज़ करना आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करें ऐप बार तो आपको बने बनाए ऐप बार मिल जाएंगे, ठीक है। वो ऐप बार को आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करेंगे और यूज़ करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये इसका शो कोड बचा, इसका कोड है जावास्क्रिप्ट पे, टाइपस्क्रिप्ट पे, लेकिन करंटली हम जावास्क्रिप्ट पे ही काम करेंगे, इसलिए मैं V4 के कुछ पार्ट यूज़ करूँगा क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। अन्य वीडियोज़ में हमारे सामने टाइपस्क्रिप्ट भी आएगी तो हम इस पर भी काम करेंगे। देखिए सच बार है, अगर हम इंस्टॉल इसको खुद बनाएंगे तो ये बहुत टाइम ले जाएगा। अगर हम यहाँ पे ड्रा पे क्लिक करता हूँ मैं आपके सामने, तो आपको बने बनाए ड्रा मिल जाएंगे जिसको हमें सब यूज़ करना है, ठीक है।
अगर आप यूट्यूब सर्च करें तो यूट्यूब में सेम चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। अगर आप इस पर राइट क्लिक पे जाएँ तो ये दिखेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अलबत्ता मैं आपको कुछ पार्ट्स आपको यूट्यूब का बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि किस तरह हम यूट्यूब बना सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड, राइट साइड, किस तरह भी आप चाहें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि MUI जो है वो बिल्ट इन हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, हम इसको यूज़ कैसे करें। आपने जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपका सबसे पहले जब कंपनी टास्क देगी तो वो डायरेक्टली ये नहीं होगा कि आपको आता होगा, ठीक है। इसमें कोई भी याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। कोड को जब तक आप याद करेंगे आप बहुत सी चीज़ों में फंसेंगे। अगर आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। तो इससे सबसे पहले आपने कोई भी आपको को प्रोजेक्ट मिलता है तो आपने हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं और हर सोल्यूशन आपकी डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व होता है। हाँ, जब हम ब्लॉकचेन में काम करते हैं तो बहुत चीज़ें लेटेस्ट चल रही होती है तो उसमें कन्फ्लिक्शन आ जाती है कि अभी चीज़ आई नहीं मार्केट में और या उस पर काम हो रहा है तो उसमें इशूज़ आ सकते हैं आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैक में नहीं है, कंफर्टेबल इसमें नहीं है, जो कि रेक नेटिव में अक्सर आते हैं, लेकिन इसमें रेक में बहुत ही कम हमें ऐसे इशूज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह ये देखें ये स्पोर्ट, तो इस तरह बहुत सी चीज़ें वो डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी मेंशन हो जाती हैं। लेकिन अब हम सबसे पहले देखते हैं इंस्टॉलेशंस को, ठीक है, कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आपने इस फ्रेमवर्क को UI बेस्ड जो रेक का फ्रेमवर्क है इसको यूज़ करना है, ठीक है, इसको लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर उसको वो कहते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर रेक UI फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स नॉट इशूज़। इसमें डिफरेंस बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, लाइब्रेरी में फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन अभी के लिए हम करंटली हम फोकस से नहीं हटते, हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉलेशन इसकी कैसे करते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, NPM, PNP और यान, ठीक है। लेकिन इसमें हम करेंगे यान को यूज़ करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमने इसको इंस्टॉल करने के डायरेक्ट में जो लाइब्रेरीज़ हैं उसको इंस्टॉल करेंगे। कीप इन माइंड पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि CDN को ऐड करना, ठीक है, लेकिन हम इसमें CDN भी मैं बूटस्ट्रैप को भी यूज़ साथ करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जब अब अभी इसका ये एडवांटेज है क्योंकि नॉन मॉड्यूल में ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है और फास्ट चलती है, इसलिए हम इसको यान के साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। भी इसमें स्टाइल कंपोनेंट आ जाते हैं, हम उसको देखते हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास फ़ॉन्ट है, हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये देखिए हम इसमें लिंक नहीं यूज़ करने वाले क्योंकि हम इसमें रेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर तो HTML यूज़ करते हम तब इसको यूज़ कर सकते थे। फिर इसमें आइकन यूज़ करेंगे, ठीक है। और ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है वो है इंस्टॉलेशंस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं जी, ठीक है। और हमारे फोल्डर में जाते हैं जो कि हम लास्ट टाइम पिछली वीडियोस में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रेक्ट फाइनल के नाम से। CMD ओपन करते हैं, ठीक है, और सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और ये कुछ टाइम लेगा जो कि आपकी MUI की सारी लाइब्रेरी को फ्रॉम A to Z इंस्टॉल कर देगा। तब के लिए मैं वीडियो थोड़ी पॉज करता हूँ, ठीक है, ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। जी, आपके सामने ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है MUI बेस। अब हम जाते हैं बैक टू MUI डॉक्यूमेंटेशंस। उसमें अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमें स्टाइल कंपोनेंट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग इंजन, ठीक है। तो अगर आप स्टाइल कंपोनेंट को यूज़ करना चाहें तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इंस्टॉल करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको सामने हर चीज़ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, कोई एरर आता है तो उसको रिजॉल्व करके भी दिखाता हूँ। इसको मैं अगेन पॉज करता हूँ, ठीक है, ताकि वो इंस्टॉलेशन नहीं पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो गई है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे सामने वो है फ़ॉन्ट, ठीक है। इसको इंस्टॉल करते हैं जी और यहाँ पे जाते हैं जी, यान ऐड। ये फ़ॉन्ट सारे आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आपको कस्टमाइज चाहिए तो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है आइकन्स, ठीक है, कि मटेरियलाइज के आइकन जो है हम यूज़ करने वाले हैं कॉपी करके। इसमें बहुत से आइकन्स हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पे आइकन्स को सर्च करें, ठीक है, तो आपको मटेरियलाइज के आइकन मिल जाएंगे। तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। आपको जो सा भी चाहिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल तो वीडियो का चाहिए, ऑडियो का चाहिए, ठीक है, यानी कि कुछ अपलोड का चाहिए, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे आइकन्स को। जब तक ये इंस्टॉल होते हैं तो बैक टू अगेन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आते हैं, ठीक है, क्या सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं कि नहीं हुई। अच्छा जी,
अब हमारे पास आइकन जो इंस्टॉल हो गए हैं, अब नेक्स्ट कोई चीज़ हमारे पास रिमेनिंग नहीं है, ठीक है। अब जब ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाएं तो हमें कैसे कंफर्म करना है कि ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गई हैं कि नहीं हुई, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक 1 मिनट्स, ठीक है। तक 1 मिनट्स लेता है तो ये इंस्टॉलेशन होता है जी। आपके सामने ये प्रॉपरली MUI इंस्टॉल होगी। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये MUI इंस्टॉल हुई है कि नहीं। उसके लिए हम जाते हैं अपनी ऐप की तरफ, ठीक है, और उसको VS कोड में ओपन करते हैं जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ओपन इसमें इंस्टॉल हुई है कि नहीं। आपके पास जो पैकेज डॉट जेसन होती है ना, पैकेज डॉट जेसन, तो पैकेज डॉट जेसन में हमें वो सारी लाइब्रेरी के वर्जन आ जाते हैं अगर इंस्टॉल हो जाएं। ये देखिएगा हमने फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया था, उसने बता दिया कि 5.1 वर्जन इंस्टॉल हुआ, आइकन ये वाले इंस्टॉल इस वर्जन के इंस्टॉल हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने इंस्टॉल की थी वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि MUI एक रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी है जो कि बिल्ड हमें ऑलरेडी बिल्ट इन कंपोनेंट्स देती है, जिसको हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि इसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे। इसको हम CDN नहीं यूज़ करते, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं हम सिंपल यान का यूज़ करते हैं, अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं और ये सारी लाइब्रेरी का जो वर्जन है यहाँ पे लिखा आ जाता है और जो इंस्टॉलेशन होती है वो ये नॉड मॉड्यूल के फोल्डर में हो जाती है, ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को स्टेप 1 से लेकर स्टेप एंड तक प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।